मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। भारत के लोग शर्मिंदा होते हैं बोलने के लिए कि वो भारत से। मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। दोस्तों, अगर आप थंबनेल देख के क्लिक किए हैं तो बिल्कुल सही क्लिक किए हैं, और अगर आपने प्ले किया है तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ बात की है और क्या कुछ बयान दिया है, जिसे हर मुसलमान को सुनना और लाजिम और ज़रूरी है। अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आपके ईमान में कमज़ोरी है या आप दुनिया के बहकावे में आ गए हैं तो आपको ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बयान के बारे में वजाहत कर दूं कि इस बयान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इबादत को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि अगर हम अपने सर को किसी और के सामने झुकाएंगे तो हम मुसलमान कहाँ रहेंगे। अगर हम गैरुल्लाह की इबादत करते हैं तो हम मुसलमान कहाँ रहेंगे। या अगर हम अपने रब के अलावा किसी और को पूजते हैं तो फिर हम मुसलमान रहेंगे कहाँ। हमारा ईमान है कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करेंगे और उसी की इबादत करते हैं, ये हमारा ईमान है। और दोस्तों, बाकी देश को लेकर के क्या कुछ कहा है कि मौलाना बाकी और दीगर जो जिन लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, तो ये शहादत क्यों दी है, उनको देश से मोहब्बत थी और हम देशभक्ति दिखाते नहीं हैं, ज़ाहिर नहीं करते। अगर जो सच्चा देशभक्त होगा तो उसके दिल के अंदर ज़रूर अपने मुल्क की मोहब्बत होगी, और वाकई हमारे दिल के अंदर अपने मुल्क से लगाव है, मोहब्बत है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, नेशनल सॉन्ग को लेकर के क्या कुछ बताया है कि नेशनल सॉन्ग के अंदर क्या होना चाहिए, इसको क्यों हम कहें और क्यों कहा जाता है, और मुसलमान के लिए कहना कैसा है। यही तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। अगर आप प्ले किए हैं तो पूरी वीडियो देखें। असदुद्दीन ओवैसी ने और भी क्या कुछ कहा है, आप सुने गौर से, इनके बयान को सुने, उसके बाद में फिर आगे आपको हम कुछ और बातें बताएंगे। पहले तो सरकार ने हाउस ऑर्डर में नहीं था और दिन में और एक सप्लीमेंट्री एजेंडा लाकर, आज में ओरिजिनल एजेंडा में नहीं था, सप्लीमेंट एजेंडा लाकर दिन में इस बिल को लाया और इस पर कोई डिबेट नहीं हुई। और ऐसे ही 10 मिनट के अंदर आपने देखा कि उसको उन्होंने वोट कराकर पास कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप नेशनल ऑनर की बात करते हैं, नेशनल ऑनर कहाँ गया था जब चीन हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। नेशनल ऑनर कहाँ गया था जब प्रधानमंत्री 2015 में कोरिया गए थे और बोले कि भारत के लोग शर्मिंदा होते हैं बोलने के लिए कि वो भारत से आए। फिर 2015 में प्रधानमंत्री ने इंडिया का फ्लैग गिफ्ट किया यूएस प्रेसिडेंट को, उन्होंने अपने एक बावर्ची को दे दिया जिसका नाम विकास खन्ना था। नेशनल ऑनर वहाँ पर याद नहीं आया। मणिपुर में महिलाओं की इज्जत लूटी गई, वहाँ पर नेशनल ऑनर बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को याद नहीं आया। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं, और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूँ कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं।
और ये बता दीजिए, ये संघी आरएसएस के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए? माफीनामे लिख रहे थे। और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तो फौज जमा कर रहे थे अंग्रेजों को देने के लिए। आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। और आखिरी बात, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो किससे शुरू होता है? वी द पीपल, भारत माँ से नहीं शुरू होता है ना। कहाँ शुरू होता है? तो आप तो ये तो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ, उन मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ, और जो काम बोस नहीं किए, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं किए, वो काम आप ये कर रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये सब मकसद एक ही है कि इस देश को एक हिंदू थियोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और बीजो इमानुएल का जजमेंट आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगा। हाँ, देखिए, संविधान में बीजो इमानुएल का जजमेंट है। आर्टिकल 19 और 25 क्लियरली बोलता है कि आपकी भारत से मोहब्बत एक गाना गाने से नहीं होती है। आप पढ़ लीजिए वो जजमेंट, सुप्रीम जजमेंट। और संविधान का पहला सफा क्या कहता है, पेज क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप कैसे किसी को मजबूर करेंगे एक देवी देवता को इबादत करो? अच्छा, जो लोग सिख धर्म के हैं, जो लोग किसी खुदा को नहीं मानते, एथिस्ट हैं, उनको क्या करेंगे आप? तो ये इस तरह की हरकत इसलिए की जा रही है कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये बात है। वैसे साहब, लेकिन अगर ये कानून बनता है तो ये सब पर नाफिज होगा, आप पर भी नाफिज होगा, तो अब कैसे मानना तो पड़ेगा ना इसको। हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आप हसरत मोहानी को बोलेंगे आप? क्विट, यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, संगी तो नहीं थे, उनको क्या बोलेंगे आप? हैदराबाद में आप आइए, पहला कैदी काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे, मक्का मस्जिद के इमाम थे। रमजान का महीना था, जुम्मे का खुतबा देकर उन्हें जनता को लेकर गए ब्रिटिश रेजिडेंसी के पास और उनको गिरफ्तार किया गया। तुरेबाज खां उनके साथ थे। उनकी लाश 10 दिन तक सुल्तान बाजार लटकती रही। उनको क्या बोलेंगे आप? ये लोग तो देश की आज़ादी में हिस्सा ही नहीं लिए ना, इनको माल पता ही नहीं है। ये तो उन लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ देश के लिए कुर्बान किया। तो फिर इसको चैलेंज करेंगे आप सर? देखिए क्या होता है। ये तो देखिए, बाज लोगों की नज़र में गोडसे। तो दोस्तों, आपने सुन लिया है क्या कुछ इस वीडियो के अंदर बताया गया और क्या कुछ कहा गया। आप पूरी तरह से सुन चुके हैं। आपको मालूम हो गया होगा कि हमारा ईमान क्या कहता है और हम सिर्फ़ अपने रब की ही इबादत करते हैं और किसी और के सामने अपने सर को नहीं झुकाते, ना ही झुकाएंगे। ना तो हम किसी और की इबादत करते थे, ना करते हैं और ना करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की इबादत करते हैं। और अगर हम दूसरे की इबादत करेंगे या दूसरे को खुदा मानेंगे तो फिर हम मुसलमान नहीं रहेंगे। यही इस बयान के अंदर बताया है। और बाकी दोस्तों, आपने सुन ही लिया है कि देश से हमें कितना लगाव, कितनी मोहब्बत है। मुझे कुछ बताने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करें। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस बयान को लेकर के और देश को लेकर के, नेशनल सॉन्ग को लेकर के और अपने ईमान को और अपने रब की इबादत को लेकर के, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये सच्चाई, ये जानकारी हर एक इंसान तक आसानी के साथ पहुंच जाए और हर एक इंसान इस बयान से, इस जानकारी से वो आशना हो जाए ताकि उसको भी पता चल सके कि हमारा ईमान क्या कहता है हमारे लिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं।